भाई सूट ऑफ लॉ के इस नए चैप्टर में, इस नए इवेंट्स में हम अपने सभी जितने भी हमारे छात्र हैं, पहले तो हमारे छात्र और छात्राएं हैं, उसके बाद हमारे शिक्षकगण, हमारी कलीग को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये चैप्टर एक नया लीगल सिम्पोजियम के रूप में हम लोगों ने शुरू किया। और इससे ज़्यादा मैं शुभकामना और धन्यवाद लीगल सिम्पोजियम के टीम मेंबर को देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये कंसेप्ट लेकर आया और हम लोग यहाँ तक पहुँचे। रुकावटें बहुत आती हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे कॉलेज में भी रुकावटें बहुत आई, लेकिन हम लोगों ने इस रुकावट को झेलते हुए, तोड़ते हुए और आज एक से एक इवेंट्स जो एक लॉ इंस्टीट्यूशन में, लॉ कॉलेज में होना चाहिए, एक जनरल इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में होना चाहिए, उस ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह के इवेंट्स में हमारे जितने भी कलीग्स हैं, टीचर्स हैं, सभी लोग ऑनेस्टली, ईमानदारी से जो भी बन पड़ रहा है, जितने भी मेहनत करना है, वो लोग करते आ रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ तो देख भी रहे हैं हम लोग। अभी निकट पिछले दिनों हम लोगों ने मूड कोर्ट का आयोजन किया, उसे भी हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया और हमारे बच्चे उससे भी रूबरू हुए कि मूड कोर्ट क्या है और किस तरह से लीगल फील्ड में हम लोगों को आगे बढ़ना है, लीगल फील्ड क्या है, वकालत क्या है, उन लोगों ने समझा। उसी का एक लीगल सिम्पोजियम भी है। मूड कोर्ट में हम लोग प्रोसीड्यूर बताते हैं, किस तरह से कोर्ट वर्क होता है, किस तरह से हम लोग कोर्ट में वर्क करते हैं। और सिम्पोजियम में किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक पर एक छोटा मोटा सेमिनार, रिसर्च टाइप पर हम लोग पेपर तैयार कराते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में आगे चलने पर उस टॉपिक के लिए आप लोग को आसानी होगी और उस सिस्टम जो आप एडॉप्ट करेंगे, देखेंगे, उससे आपको और आगे जाने में, आपके आगे स्टडी करने में, आप पोस्ट ग्रेजुएट करने जाइएगा, पीएचडी कीजिएगा, सबका बेसिस एक ही है, सबका बेसिस एक है। सिम्पोजियम में अगर आप रेगुलर भाग लेते रहेंगे, उसके टॉपिक पर रिसर्च करते रहेंगे, तो वही चीज़ आपको हर एक जगह मिलेगा। टॉपिक आपको चुननी है, टॉपिक आपको मिलेगा, और अगर एकदम नया टॉपिक मिले तो आपको एक गाइडलाइन मिला रहेगा, उस गाइडलाइन से आप आगे बढ़ेंगे और आपकी एक आदत हो जाएगी कि कोई भी टॉपिक मिले या न मिले, आँख के सामने कुछ भी नज़र आ जाए तो आप उस पर रिसर्च करें। तो वो भी एक सिम्पोजियम का ही एक पार्ट होगा कि 5 आदमी 10 आदमी ग्रुप बनाकर उसको हम लोग डिस्कशन करें। तो ये सब जो है एक ही कहा जाता है ना, कहावत में कि एक ही
चचेरे भाई ममेरे भाई हैं। तो आप एक जगह भी अगर काम कर लेंगे अच्छे से तो आपको सभी जगह ये फायदा करेगा। और आज जो सिंपोजियम का टॉपिक है वो क्या टॉपिक है? आवाज क्यों कितना कम आ रहा? एरिया। तो एरिया क्या है? अल्टरनेट रिजोल्यूशन। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेमेडी क्या हुई? What is the difference between remedy and resolution? Remedy is granted by court, whereas we are resolving the matters. ठीक है, अभी आप लोग टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं। हमने भी एक आप लोग को टॉपिक दे दिया कि आगे चलकर रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशन और रेमेडी, एक टॉपिक हमने आप लोगों को दिया रिजोल्यूशन और रेमेडी। इस पर आप लोग तैयार होकर फिर नेक्स्ट टाइम जो है आप लोग आइएगा। अल्टरनेट का मीन्स क्या हुआ? अल्टरनेट अगर आपको बॉम्बे जाना है, बॉम्बे में ट्रेन की टिकट नहीं है कहीं भी, यस सर, तो फिर आप कैसे जाएगा? उसका अल्टरनेट रेमेडी क्या होगा? समझ गए? तो अल्टरनेट क्या होगा? फ्लाइट। अल्टरनेट इज फ्लाइट। जाने का अल्टरनेट मीन्स अन्य रास्ता। हमें ट्रेन से दूर जाने की जरूरत तो नहीं है, तो उसका अल्टरनेट क्या मिला? हमें फ्लाइट से जाने का। समझ रहे हैं? और डिस्प्यूट तो आप लोग समझ रहे हैं, लीगल फील्ड के आप लोग अब हैं बच्चे। तो डिस्प्यूट मीन्स विवाद। तो देहात में पहले कहावत था। कहावत क्या था? ट्रुथ है, सच्चाई है। जब दो परिवार आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते थे, बहुत ज्यादा झंझट हो जाता था।